वेलकम में है, हार्दिक स्वागत है मेरे एलएलबी का चैनल पे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आज हम सीखेंगे अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज मीन्स व्हाट? सह अपराधी, सहकारी गुन्हेगार, म्हणजे त्याला आपण म्हणतो सह आरोपी। मर्डर केला, मर्डरच्या गुन्ह्यामध्ये एक त्याच्यासोबतचा मित्र त्याला अटक केली, कारण त्याने काय प्रोव्हाइड केली त्याला चाकू, आणि याने मग काय केलं, तो चाकू समोरच्या पोटात टाकला. तर पण चाकू देणाऱ्याला सुद्धा अटक होते, चाकू पोटात टाकणाऱ्याला सुद्धा अटक होते, कारण चाकू टाकणारा हा मेन आरोपी आहे, पण चाकू प्रोव्हाइड करणारा हा सुद्धा काय आहे, अकम्प्लिस है। अकम्प्लिस मतलब अकम्प्लाइज मीन्स सह आरोपी। एंड अकम्प्लाइज इज अ पर्सन। हाँ, हेलो, हाँ विवेक जी बोलिए। हाँ, राइट राइट, हाँ देखो भाई, एन अकम्प्लाइज, सॉरी, accomplice is a person who knowingly, voluntarily, and intentionally helps another person in committing a crime. He is a partner in the crime, one who takes parts in, assist or encourage the commission of the offense. तो कोई भी व्यक्ति, उसका भाई हो सकता, उसकी बहन हो सकती, उसका दोस्त हो सकता, उसके माँ बाप हो सकता, या उसका कोई भी एक पहचान का आदमी, या पहचान का नहीं रहा तो भी चलता, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति जो उसको सहायता करता है क्या कृत्य करने के लिए, ऑफेंस, क्या कृत्य करने के लिए, ऑफेंस करने के लिए उसको मदद करता है, तो उसको क्या बोलते हैं फिर? उसको बोलते हैं अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज, ओके। that is known as accomplice. In a simple words, accomplice is a person who takes part in a commission of a crime either before, during or after. तो अकम्प्लाइज मतलब ऐसा एक पर्सन हु टेक्स पार्ट इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम आइदर बिफोर और ड्यूरिंग आफ्टर इट। कोई भी व्यक्ति क्राइम करने के इसमें एक तो डायरेक्टली ले सकता है भाग, या इनडायरेक्टली ले सकता है, या बिफोर ले सकता है, या आफ्टर ले सकता है, या ड्यूरिंग ले सकता है। जैसे कि कोई भी एक व्यक्ति क्राइम में आता है, उसका जो रोल है वो क्राइम में है, लेकिन उसका रोल क्राइम होने के बाद है, कहीं रोल क्राइम होने के पहले है, कहीं रोल क्राइम होते मतलब क्राइम होते होते है। जैसे कि ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, फॉर एग्जांपल ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, तो ए व्यक्ति क्राइम करता है, लेकिन उस क्राइम में बी व्यक्ति क्या करेगा, उसको सहायता करेगा। जैसे ए व्यक्ति किसी का किडनैप करता है, लेकिन बी व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति को अपनी गाड़ी देता है कि भाई इस गाड़ी में जा और उस लड़की को उठा के ला। तो बी भी फिर क्या है, उसमें अकम्प्लाइज है। अभी जो आरोपी है उसके कुछ आरोपी के कुछ प्रकार है। प्रकार मतलब कैसे वो इन्वॉल्व हो सकता है, कैसे हो सकता है? बाय एनकरेज, बाय assist, or by voluntarily, intentionally helps another person in committing a crime। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मेंटली मतलब मानसिक तरीके से, वॉलंटरली ऐच्छिक तरीके से, या इंटेंशनली उसको वो प्रवृत्त करता है कि भाई वो क्राइम कर।
जब वो क्राइम करता है तो उसमें उसको भी सह आरोपी समझकर कोर्ट उसको भी क्या करता है, आदेशित करता है। ओके, इन सिंपल वर्ड्स, एन अकम्प्लाइज इज अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम। तो इसका जो एकदम एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि ऐसा जो व्यक्ति है जो क्राइम होने में मदद करता है, या क्राइम होने के बाद मदद करता है, या क्राइम चालू होते हुए भी वो करता है। ओके, हु टेक्स पार्ट इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम, क्राइम करने में वो मदद करता है, आइदर बिफोर और ड्यूरिंग, मतलब एक तो पहले, एक तो बाद में, या एकदम फिनिश। तो उसको बोलते हैं अकम्प्लाइज। लीगल प्रोविजन क्या है इसको, कायदेशीर आधार इसको दिया गया है। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 देयर इज नो डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ अकम्प्लाइज बट टू इंपॉर्टेंट सेक्शंस डील विद इट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में देर इज नो एनी, ऐसी कोई सी भी डायरेक्शन दी हुई नहीं है किसकी, अकम्प्लाइज की। अकम्प्लाइज की ऐसी कोई भी डेफिनेशन बताई गई नहीं है, लेकिन बट टू इम्पोर्टेंट सेक्शंस डील विथ इट, लेकिन दो प्रकार के इम्पोर्टेंट सेक्शंस क्या किए गए, उसके साथ डील कर दी गए। सेक्शन 133, सेक्शन 133, इसमें अकम्प्लाइज एज अ विटनेस, उसका जो सेक्शन 133 में क्या है, अकम्प्लाइज एज अ विटनेस, वो जो स आरोपी बनाया गया है वही क्या हो जाएगा, फिर उसके अंदर स आरोपी हो जाएगा। जैसे ए व्यक्ति और बी व्यक्ति दोनों ने बैंक फोड़ी, बैंक में डाका डाला, लेकिन उसको सी ने क्या किया, उसको बंदूकें दी, तो सी को भी क्या हो जाएगा, अटक हो जाएगा, ए को भी अटक हो जाएगा, बी को भी अटक हो जाएगा। सो देर इज नो एनी डिफिनेशन ऑफ अकम्प्लाइज बट टू इम्पोर्टेंट सेक्शंस डील विथ, वहाँ पे कोई भी प्रकार का ये नहीं है, सिर्फ दो चंद डील है विद। सो सेक्शन 133 में क्या है बताया गया, कॉम्प्लेक्स एज अ विटनेस, वो जो कॉम्प्लेक्स है, तो इसको लीगल प्रोविजन बताई गई अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय एविडेंस एक्ट 1872 में देर इज नो एनी डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ द कंप्लाइज। अकम्प्लाइज कैसे कोई सी भी डायरेक्ट डेफिनेशन बताई गई नहीं, बट टू इंपोर्टेंट सेक्शन डील विद, लेकिन यहाँ पे दो इंपोर्टेंट सेक्शन बताए गए, कौन से, सेक्शन 133 कंप्लाइज एज अ विटनेस, और सेक्शन 14B ये प्रिजम्पशन रिगार्डिंग कंप्लाइज एविडेंस है। ओके, तो सेक्शन 133, इसमें उसकी अकम्प्लाइज एज अ विटनेस, मतलब जो अकम्प्लाइज है, जो ये करता है वो विटनेस करके ये हो गया। सेक्शन 114B, प्रिजम्पशन रिगार्डिंग अकम्प्लाइज एविडेंस, इसका जो प्रिजम्पशन है, तो यहाँ पे सेक्शन 133 का अकम्प्लाइज एज अ विटनेस है, और सेक्शन 114B का जो होगा प्रिजम्पशन रिगार्डिंग अकम्प्लाइज एविडेंस है। ठीक है, सेक्शन 133, सेक्शन 133 के अकम्प्लाइज हैज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, इसका जो ये है कॉम्पिटेंट विटनेस है वो थोड़ा वीक है। सो एन अकम्प्लाइज शैल बी कंप्यूटर विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज पर्सन एंड कन्विक्शन इज नॉट लीगल।
सेक्शन 133 में क्या बताया गया, अ कंप्लाइंस हैज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। इसका जो कंप्लाइंस है वो क्या है, कॉम्पिटेंट विटनेसेस है। So, a compliance has a competent witness, section 133. And a compliance shall be competent witness against an accused person, and conviction is not illegal merely because it proceeds upon the अनकॉर्पोरेटेड टेस्टमनी ऑफ एन कंप्लेंस। तो ये प्रकार का जो कंप्लेंस है ये क्या है, कॉम्पिटेंट विटनेस है, मतलब ये आह्वानात्मक है, ये किसी के साथ तो कंपटीशन करने लायक है। अगेंस्ट एन अक्यूज पर्सन, किसी भी प्रकार के अक्यूज पर्सन के साथ वो हाँ, इसके बाद अभी एक्सप्लेनेशन देखो। एन अ कंप्लाइस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। अ कंप्लाइस क्या है, अ कंप्लाइस क्या है, एक प्रकार का कॉम्पिटेंट विटनेस है। सो सेक्शन 114 आप देखेंगे, प्रिजम्पशन अबाउट कंप्लाइंस। इसमें जो प्रिजम्पशन है वो अबाउट कंप्लाइंस बताने, मतलब गुनहगार जो है उस आरोपी, इसको प्रिजम्पशन बताए। एन 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 अ कंप्लाइंस इज अनवर्दी। अ कंप्लाइंस जो है वो क्या है, इनवर्दी है।